नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी फायर मेडिटेशन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर मेडिटेशन के बारे में। वाटर मेडिटेशन नाम सुनते ही आप लोगों को लगा होगा कि मैं किसी ऐसे मेडिटेशन के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसमें वाटर यूज़ किया जाने वाला है। ये कुछ हद तक तो सही है कि हाँ, वाटर मेडिटेशन में वाटर यूज़ किया जाता है, बट ये कम्प्लीटली सही नहीं है। मीन्स वाटर मेडिटेशन भी दो तरीके से होते हैं, टू काइंड के होते हैं। नंबर एक, जिसमें मेडिटेशन में हम वाटर यूज़ करते हैं और जैसे फायर की तरह हम वाटर के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं और वाटर के ऊपर तब तक कंसंट्रेट करते हैं जब तक हम उसे आइज़ क्लोज़ करके अपने थर्ड आई चक्रा में विजुअलाइज नहीं कर लेते। मैं इस वीडियो में ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअल वाटर मेडिटेशन के बारे में बात करूँगी। इट मीन्स स्पिरिचुअल लिक्विड, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइट है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसके बारे में मेनली बात करेंगे। लेकिन मुझे उसका कोई स्पेसिफिक फ़ोटो पिक्चर नहीं मिल पाया, अवेलेबल नहीं हो पाया। कभी हो पाया तो मैं टाइम मिला तो खुद ही ड्राइंग करूँगी, तब मैं प्रोवाइड करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं यही वाटर इमेजेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी उसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा वाटर मेडिटेशन के बारे में आपको अवेयर करा रही हूँ कि वाटर का या जल तत्व का या फेमिनाइन एनर्जी का हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल क्यों होता है। हमारी जो हाफ बॉडी है वो फायरी बॉडी है और जो हाफ बॉडी है वो वाटर बॉडी है। इसे सन और मून बॉडी भी कहा जाता है। इसे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बॉडी भी कहा जाता है। इसे इड़ा पिंगला नाड़ी का मिश्रण या मिलन भी कहा जाता है। दोनों ही तत्वों का सामान्य होना, बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हम फायर मेडिटेशन से नेगेटिव प्रोटेक्शन लेते हैं, ठीक ऐसे ही हम वाटर मेडिटेशन से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जो हमारी बॉडी में हमने रिसीव कर ली है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी तक कहीं है नहीं, तो समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दोबारा सुनिएगा। फायर मेडिटेशन से हम फायर एलिमेंट को यूज़ कर अपनी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन बनाते हैं, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं। वाटर मेडिटेशन से हम अपने अंदर की उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। इट मीन्स फायर मेडिटेशन से हमने बाहरी जो आउटलाइन है वो शील्ड तो लगा ली, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में हमने रिसीव कर ली है, उस नेगेटिव एनर्जी को हम कैसे अपनी बॉडी से रिलीज़ करेंगे। और ये जो वाटर मेडिटेशन है ये इसका ही एक काइंड है। मैं थोड़ा सा सिंपल वाटर मेडिटेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि इसमें आप वाटर को यूज़ करते हैं और अपनी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसे रिलीज़ करते हैं। आप पानी में नमक डालकर कोई रिचुअल करते हैं जिसके थ्रू सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो ये आपकी प्राइमरी स्टेजेस के लिए तो ठीक है, मीन्स जब आप बिगिनर्स हैं।
लेकिन जब आप असेंड हो जाते हैं, मेनली मेरे इस चैनल पे जो आपको विजडम मिलेगी वो असेंडेड सोल के लिए मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बट जो असेंडेड सोल्स हैं उनके लिए मटेरियल की कमी है। कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि असेंडेड सोल्स को भी हेल्प मिल पाए, और जितनी विजडम मेरे पास है मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो लोग हाईली स्पिरिचुअली असेंडेड हैं, काफ़ी चीज़ों को वो मास्टर कर चुके हैं, वो एक तरीके से मास्टर हैं, वो चैनल्ड मैसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें चैनलिंग रिसीव होती है, वो मास में लोगों की हेल्प करते हैं, और इसी वजह से वो भी नेगेटिव एनर्जी से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। कई बार बहुत प्रोटेक्शन लेने के बावजूद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लेने के बावजूद भी हम नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि ना ये इतनी असेंडेड सोल होकर ये कैसे इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बिकॉज़ जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी हुई है, वाटर से। ऐसे ही जो हमारी इथरिक बॉडी है वो वाइट लिक्विड, वाइट लाइट जो है लिक्विड फॉर्म में, उससे बनी हुई है, तो वो भी इफ़ेक्ट होती है। वो कब इफ़ेक्ट होती है, जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। उस छोटी सी मोमेंट में जब कई बार हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत बैलेंस होने के बावजूद भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं कि हम भी इमोशनल हो जाते हैं। उस छोटे से टाइम पीरियड में जब हम इमोशनल हो जाते हैं, उसी टाइम में जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे ऊपर अटैक करती है और इन्फ्लुएंस में ले लेती है। अब नेगेटिव एनर्जी क्या होती है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को सुन रहे हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस को प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी कई तरीके की होती हैं, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। हमारे खुद के थॉट्स, हमारी खुद की बॉडी के अंदर की नेगेटिव एनर्जी, और मेनली हमें ये ही ज़्यादा हार्म करती है, और जब ये हमें हार्म करती है तो बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी है उससे भी हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की बहुत 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 ज़रूरत है। हालांकि हम बैलेंस्ड होते हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि एक वीक पॉइंट ऐसा होता है, हम किन्हीं पास्ट मेमोरीज़ में चले जाते हैं, और इसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी के साथ जो भी इस जर्नी में है, चाहे वो ट्विन जर्नी में या किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो ये जानते हैं कि कई बार हम भी वीक हो जाते हैं और पास्ट मेमोरीज़ में जाकर इमोशनल हो जाते हैं, और तब हम सेम वही पेन सफ़र फील करते हैं और नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आते हैं। इस टाइम अब हम क्या करें? हमने अपने आप को बाहर से तो प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन जो अंदर हमने रिसीव कर लिया है उस चीज़ को कैसे रिलीज़ करें? उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए हमें स्पिरिचुअल बात लेनी पड़ती है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी, जहाँ तक मुझे, मैं बता चुकी हूँ स्पिरिचुअल बात किसे कहते हैं। और स्पिरिचुअल बात लेने के बाद हम अपनी इथरिक बॉडी, जिसमें हमने वो नेगेटिव एनर्जी रिसीव कर ली है, जिससे हमारे इमोशंस इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे 3D बॉडी के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। जब हम इंटरनल ईथर, अपनी इथरिक बॉडी को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, वो इफ़ेक्टेड हो जाती है, तो जो हमारी 3D बॉडी है, मीन्स जो हमारा शरीर है, वो डिजीज़ के रूप में, बीमारियों के रूप में वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है। मीन्स अगर हम अंदर से बीमार हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना होने के बावजूद भी हमें स्किन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, हमें मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हम डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इन सभी नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम दोनों ही शील्ड का यूज़ करते हैं। जिस फायर शील्ड के बारे में मैंने बात की, उससे हम फायर एलिमेंट को मास्टर करते हैं, और आज जिस
मैं वाटर एलिमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, वाटर मेडिटेशन के बारे में बात कर रही हूँ। उसके थ्रू हम वाटर एलिमेंट को मास्टर करते हैं। ये जो मास्टरी है उसमें हम अपनी इथरिक बॉडी से उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करते हैं जो हमने नेगेटिव इन्फ्लुएंस से रिसीव की है। उसके लिए हम सिंपल सा यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मैं पूरा मेडिटेशन इतनी शॉर्ट पीरियड में प्रोवाइड नहीं कर सकती। सिर्फ मैं मेन बातें इस वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर किसी को कंप्लीट मेडिटेशन चाहिए तो वो ईमेल के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकता है। इसमें हम अपने आप को सबसे पहले स्पिरिचुअल बात लेकर प्योर करते हैं। स्पिरिचुअल बात लेकर प्योर करने के बाद हम अपनी कॉर्ड कटिंग करते हैं, और जब हम कॉर्ड कटिंग करते हैं तो उस टाइम हम इमेजिन करते हैं कि जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर रिसीव हो गई है, जब सामने वाले के कॉर्ड हम उसे वापस देते हैं तो अपने जो कॉर्ड है तुरंत हम समेटते नहीं हैं। मीन्स अपने जो कॉर्ड हैं तुरंत हम फोल्ड नहीं करते हैं, बिकॉज़ उनके अंदर कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी रिसीव हो गई है जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए हमें कॉर्ड कट करने के बाद अपनी ये जो ईथर थ्रेड है, जो ईथरिक बॉडी से कनेक्टेड है, उस थ्रेड को नीचे अर्थ की साइड उसको फ्लो करना होता है, और जब तक उसमें से वो डर्ट गार्बेज जो हमें विजुअल होता है हमारे थर्ड आई चक्रा में, ब्लैक लिक्विड फॉर्म में और कुछ हैवी सॉलिड फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में वो हमें विजुअलाइज होता है। जब फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस मेरे साथ हुआ, मैं इसके बारे में मैंने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि इन वीडियोस के माध्यम से जो एक्सपीरियंस मैंने अपने मेडिटेशन में किए हैं वो सभी एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं वो सही गाइडेंस ना मिल पाने के कारण गलत गाइडेंस में आकर अपने साथ गलत करते हैं। तो जब हम इस नेगेटिव एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं और अपने कॉर्ड्स को कट करते हैं, नॉर्मली आप अपने कॉर्ड्स को बिना क्लींस किए ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि इतना ज़्यादा मेडिटेशन या इनर वर्क करने के बावजूद हम इन्फ्लुएंस में क्यों आ रहे हैं, या हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इफ़ेक्ट क्यों हो रहे हैं, उनके इमोशंस इतना इफ़ेक्ट क्यों हो रहे हैं। जितनी भी विज़डम मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो सभी विज़डम मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे लगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग, तो मुझे तुरंत ये प्रोसेस कराया गया जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कॉर्ड कट करने के लिए बोला गया, और जब मैंने कॉर्ड कट किया तो वो कॉर्ड मैं कट ही नहीं कर पा रही थी। एक वीडियो में मैंने इस बारे में थोड़ा बहुत बताया भी है, तो मुझे आर्कएंजल माइकल की हेल्प लेनी पड़ी थी। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि जब हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो बिकॉज वी आर डिवाइन बीइंग्स, तो हमारी हेल्प के लिए एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन फॉर्म्स ऑलवेज रेडी रहती हैं। वी आर प्रोटेक्टेड ऑलवेज। और इसीलिए अगर ऐसा कुछ भी हमारे साथ होता है तो तुरंत हमें गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, और हमें ये कहा जाता है कि ये प्रोसेस करना है। उसके बाद जैसे ही आप अपने स्पिरिचुअल सीजर से अपने कॉर्ड कट करते हैं तो आपको कट करने में मुश्किल होती है, और अगर आपको अपने कॉर्ड कट करने में मुश्किल हो रही है, इट मीन्स आप नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हैं। अपने कॉर्ड को कट कर कर उस एथरिक थ्रेड को अर्थ के ऊपर तब तक आपको छोड़ना है जब तक वो ब्लैक लिक्विड उसमें से निकल रहा है, बल्कि उसके बाद भी थोड़ी देर तक और छोड़ना होता है जब तक उसमें से वाइट वाटर और उसके बाद वाइट के साथ साथ डिवाइन लाइट कब आती है,
जब वाइट वाटर के साथ साथ उसमें येलो गोल्डन एनर्जी भी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है। जब वो गोल्डन एनर्जी निकलने लगे तो उसके बाद भी आपको थोड़ी देर मदर अर्थ को उसे रिसीव करने देना चाहिए, बिकॉज हमारी जो मदर अर्थ है, हमारा काम ही है कि हम मदर अर्थ को सर्व करें, और यूनिवर्सल एनर्जी मदर अर्थ हमारे ही थ्रू रिसीव करती हैं। ऐसे टाइम पर आपको मदर अर्थ को उस यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव करने देना है, पर इतना नहीं कि आपको वीकनेस फील होने लगे। मैं जानती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों की समझ में आएंगी जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स अगर इन वीडियोस को देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि ये क्या बातें हो रही हैं। इसीलिए गलती से अगर कोई मेरी इस वीडियो को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देख रहा है और उसे समझ नहीं आ रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये ओनली एंड ओनली हाईली स्पिरिचुअल बीइंग्स के लिए बनाई जाने वाली वीडियोस हैं। वो इन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें डिवाइन खुद ये प्रोसेस सिखाते हैं और ये प्रोसेस उनसे करवाया जाता है। बिकॉज़ मुझे भी ये मेडिटेशन में ही सिखाया गया। मैंने इस बारे में अभी तक ना कहीं पढ़ा है ना सुना है। मैं कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहती कि मैं वो फर्स्ट हूँ जो इस प्रोसेस को कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मेरे जैसे और ना जाने कितने डिवाइन बीइंग्स हैं जो इस प्रोसेस को कर रहे होंगे, लेकिन आप तक वो प्रोसेस पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है ये मेरी नॉलेज में नहीं है। मुझे अंदर से गाइडेंस आई कि मैं अपनी विजडम को प्रोवाइड करूं, इसीलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स अगर गलती से मेरी वीडियो तक पहुँचे हैं तो उनको मेरा बहुत 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 थैंक यू कि आपने मेरी विजडम को जानने की कोशिश की। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके समझ में इजीली नहीं आएंगी। चलिए अब बात करते हैं कि जब ये लिक्विड बाहर निकलेगा और जब डिवाइन एनर्जी भी जिसमें गोल्डन एनर्जी मिक्स होती है, और जब ये गोल्डन एनर्जी मिक्स हुआ लिक्विड निकलता है तो उसका कलर ट्रांसपेरेंट नहीं होता। बहुत ध्यान देना कि सबसे पहले ब्लैक डर्ट निकलता है, उसमें गार्बेज भी होता है, सॉलिड फॉर्म भी होती है, लिक्विड फॉर्म भी होती है। आपको अपने थर्ड आई चक्रा में विजुअल होती है, और वो जब तक निकल कर वाइट ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा हम पीते हैं सेम ऐसा वाटर निकलना स्टार्ट ना हो जाए तब तक तो कभी भी इसको फोल्ड नहीं करना है। लेकिन जो डिवाइन गाइडेंस मुझे मिलती है उसमें मुझे उसके बाद भी जब तक वाइट लिक्विड में गोल्डन लाइट लिक्विड फॉर्म में नहीं होती तब तक मुझसे ये प्रोसेस कराया जाता है। और जब अर्थ थोड़ी देर के लिए उस गोल्डन लिक्विड को भी रिसीव कर लेती है वाइट लाइट लिक्विड के साथ, उसके बाद फिर थोड़ी देर रिसीव कराने के बाद आपको अपने इन एथरिक कोड्स को समेट लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको उनको लॉक भी करना है। अब लॉक कैसे करना है? लॉक जब आप सीजर स्पिरिचुअल सीजर इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ठीक ऐसे ही लॉकिंग प्रोसेस भी आपके साथ होता है और आपके उस थ्रेड को वहाँ से लॉक किया जाता है जिससे कि बहुत ज़्यादा हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी लीक ना कर जाए। अब हमें मदर अर्थ को क्यों देना है? मदर अर्थ इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी हमारी रिसीव करती है, तो मदर अर्थ को भी तो हील होने की ज़रूरत है। और इसीलिए हम अपने मेडिटेशन का 50% मदर अर्थ को सर्व करते हैं। हम लोगों को अर्थ एंजल्स इसीलिए कहा जाता है। अब यहाँ भी थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि अर्थ एंजल्स का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ अर्थ के लिए वर्क करते हैं। अर्थ एंजल्स का मतलब है कि हमें अर्थ को भी सर्व करना है। हम मल्टी टैलेंटेड होते हैं और बहुत सारे लोगों को हमें सर्व करना होता है। उनमें से मदर अर्थ को सर्व करना भी हमारा एक स्पेसिफिक सोल टास्क है, और अगर हम इसे नहीं करते तो मदर अर्थ की जो मैक्सिमम एनर्जी है हम उसे रिसीव नहीं कर पाते।
इसका मतलब हम अपने रूट से कनेक्ट नहीं हो पाते। हमें अपने रूट से कनेक्ट होने के लिए अपने जो रूट्स हैं उनको मदर अर्थ से कनेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही हम मदर अर्थ से अपनी रूट्स को कनेक्ट करते हैं तो जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मदर अर्थ रिसीव करती है। इसीलिए जो यूनिवर्स है हमें बल्क में स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी भी स्पिरिचुअल बीइंग को ऐसा कभी भी लगे कि उसने बहुत एक्सेस में स्पिरिचुअल एनर्जी रिसीव कर ली है तो वो तुरंत अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए ग्राउंडिंग करेगा, और ग्राउंडिंग में वो मदर अर्थ से डायरेक्ट मीन्स गीली मिट्टी से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। मैं सूखी मिट्टी नहीं बात कर रही, मैं गीली मिट्टी की बात कर रही हूँ, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा यूनिवर्सल एनर्जी है वो आपको हार्म ना पहुँचाए, वो अर्थ को रिसीव हो जाए। और दूसरा तरीका है कि आप उसे ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए यूज़ कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अच्छे से अपने कानों को साफ करके सुन लीजिए या कान खोल के सुन लीजिए कि वो यूनिवर्सल एनर्जी आपको ही हिट करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे मान के चलो कि अगर एक बैलून में आप एक्सेस में हवा भर रहे हो तो वो बैलून क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपको स्किन में जो रैशेज़ आते हैं अचानक बिना किसी सीज़न के आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके नोज़ से या माउथ से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और उसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं होता है। आपको आपकी बॉडी में अचानक से रैशेज़ या पिंपल्स या दाने निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, उसका रीज़न भी यही है कि आपने एक्सेस में यूनिवर्सल एनर्जी रिसीव कर ली है, या फिर आपकी बॉडी में एक्सेस में फायर एनर्जी बन रही है, क्रिएट हो रही है। और इसी को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर मेडिटेशन करना पड़ता है। मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि वाटर मेडिटेशन 2 तरीके से होता है, एक आउटर और एक इनर। जो आउटर है तो वो आपको बहुत थोड़ा रिलैक्स देता है, लेकिन जो इनर वाटर मेडिटेशन है वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, आपके अंदर से कंप्लीट नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। यही रीज़न है कि कुछ लोग जो फायर शील्ड को यूज़ कर रहे हैं वो कहते हैं कि हाँ हमें बेनिफिट तो है लेकिन अभी कहीं ना कहीं कमी है। उसका रीज़न ये है कि आपने बाहर से तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी है उसे आपने सरफेस पर नहीं लेकर आए हैं, आपने सरफेस पर रिलीज़ नहीं किया है। और यही रीज़न है कि हमें दोनों ही तरीके से दोनों ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स फायर प्रोटेक्शन एंड वाटर प्रोटेक्शन। और इस तरीके से हम दोनों ही मेडिटेशन कर कर अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। आई होप सो मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ आपको वो बातें समझ में आ गई हैं। मैं जानती हूँ असेंडेड सोल्स बहुत ज़्यादा कम हैं, तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा कम लोगों की समझ में आएगी, बट एक पर्सन भी अगर मुझे रिप्लाई करता है और ये कहता है कि हाँ उसे बेनिफिट हुआ है, तो मुझे अंदर से इतनी हैप्पीनेस मिलती है, इतना मैं खुश होती हूँ कि हाँ मेरी सोल फैमिली मेम्बर को हेल्प मिल रही है, मैं अपना सोल टास्क अच्छे से कर पा रही हूँ। अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज करते हैं, ईमेल के थ्रू आप इन्फॉर्म करते हैं कि आपको बेनिफिट हो रहा है। मुझे मोटिवेशन मिलता है और अंदर से एक खुशी मिलती है कि हाँ जिस डिवाइन वर्क के लिए हमें चूज़ किया गया है हम पूरा ऑनेस्टी के साथ उस डिवाइन वर्क को कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम अकेले नहीं हैं, हम जितने भी हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, भले ही हम फिज़िकल फॉर्म में एक दूसरे को ना पहचानते हों, बट सोल लेवल पर हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जब किसी काम को ग्रुप में किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मेरा यही प्रयास रहता है
कि मैं अपनी सोल फैमिली से ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ। मेरी वीडियोस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू मुझसे कनेक्ट करने के लिए मेरी सोल फैमिली मेम्बर्स को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं थैंकफुल हूँ कि डिवाइन ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट कर पाऊँ। और बाकी सभी डिवाइन सोल्स, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हों, चाहे वो न्यू सोल्स हो, असेंडेड सोल्स हों या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हों, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए दिल से आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा लगता है कि हाँ, जो ये हायर लेवल की विज़डम है वो आप लोगों तक पहुंच रही है और आप जान पा रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में है क्या, स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है, हम कैसे एज अ ह्यूमन एक दूसरे को सर्व करते हैं और कैसे ये लव एंड लाइट स्प्रेड होती है।